हेलो एवरीवन, वेलकम और नमस्कार आप सभी को। आज की मेरी वीडियो पार्ट 2 है मेरी पिछली वीडियो का, जिसमें मैंने डिस्कस किया था 5 रीज़न जिनकी वजह से कुछ बच्चे पढ़ने के बावजूद भी अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं होती है जितनी उन्होंने सोची होती है उससे। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। 5 पॉइंट मैंने वहाँ पर डिस्कस किए थे, 6 या 7 पॉइंट मैं आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है कन्फ्यूजिंग थिंकिंग अबाउट स्टडिंग विद स्टडिंग। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बहुत बच्चों में कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा है कि ये प्लान करूँगा, देन ये करूँगा, देन ये वाले नोट्स लूँगा, देन उसके बाद ये वाला ऐप खरीदूँगा, देन उसके बाद ऐसा करूँगा, देन उसके बाद एक शेड्यूल बनाऊँगा, देन सुबह उठ के बैठूँगा, देन ये सब्जेक्ट इतने बजे करूँगा। ये बहुत कॉमन चीज़ है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में फंस जाते हैं शुरू में ही कि वो प्लानिंग अबाउट स्टडिंग को स्टडिंग से कोरिलेट करते हैं। शेड्यूल बनाने में कोई गलती नहीं है, शेड्यूल बनाना ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ शेड्यूल ही बनाना, प्लान ही करना एंड उसको फॉलो नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती है। एंड इसी वजह से बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्लान करते रह जाते हैं, देन प्लान कर तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको प्लान बनाना भी प्रोडक्टिव लगता है। इसलिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, एक चीज़ डिसाइड किया करो कि मैंने ये पढ़ना है, एक चैप्टर डिसाइड किया करो एंड 2 से 3 घंटे से ज़्यादा का प्लान मत बनाया करो। बस इतना गोल दिया करो खुद को कि आज के दिन मेरे को ये चीज़ करनी है, तो अगले 1 घंटे में मेरे को इस चीज़ के 5 या 6 पेज करने हैं। इससे ज़्यादा मत सोचा करो। जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतना ज़्यादा दिमाग इस चीज़ में घुसेगा एंड जितना ज़्यादा दिमाग घुसेगा उतना उसको लगेगा कि मैं प्रोडक्टिव हो रहा हूँ। जब तक असली पढ़ने की बारी आएगी तब तक तुम थक चुके होंगे। दूसरा पॉइंट है ब्रेन इज ट्रेन्ड टू एस्केप व्हेन स्टडी बिकम हार्ड। कोई एमसीक्यू आया ऐसा जो कि आपको पता नहीं लग रहा है, देन आपसे वो हुआ नहीं एंड देन आप डिमोटिवेट हो गए। मोस्टली ये होता कब है, जब आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो एंड ऐसी थ्योरी का कोई चैप्टर आ जाए जो आपको याद नहीं हो रही हो। जब आपको लगेगा कि थोड़ा सा मेरे को कठिनाई हो रही है याद करने में, समझने में, तो आप क्या करोगे कि एकदम से फ़ोन पकड़ लोगे या फिर आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप ऐसी सिचुएशन में डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना ज़्यादा चांस है आपका कि आपका ब्रेन जब भी आपके सामने टफ़ सिचुएशन आएगी, खासकर पढ़ाई में या फिर टफ़ एमसीक्यू आएगा, तो वहाँ पे फंबल करेगा। तभी आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टफ़ एमसीक्यू या फिर एक सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट एमसीक्यू को भी गलत कर देते हैं। रीज़न बस इतना सा है कि वहाँ पे जब ब्रेन अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पड़ता है, फॉर एग्जांपल आप टेस्ट देने जाते हैं, तब आपने ब्रेन को ट्रेन ही ऐसे किया हुआ है कि जब भी उसके सामने कोई मुश्किल चीज़ आई तो उसने क्या किया, उसने एस्केप किया। तो वहाँ पे ब्रेन एस्केप कर जाता है। अब वहाँ पे आप फ़ोन तो चला नहीं सकते, वहाँ पे आप लोग ये तो कर नहीं सकते कि कहीं अटेंशन और दे दी, इसलिए ब्रेन वहाँ पे फिर ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए कोशिश करो कि एक सेट बना के रखो कि ठीक है मेरे को दिन में 10 से 15 हार्ड क्वेश्चन करने ही करने हैं। एंड एक सेट बना के रखो, जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुश्किल है याद करने के लिए, उस चीज़ को रख लो एंड ऐसे बोलो दिमाग को कि अगला आधा घंटा इसी चीज़ पे स्पेंड करना है मेरे को। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे आपके ब्रेन को ट्रेनिंग मिलेगी कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए एंड कितना उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ब्रेन धीरे धीरे भूल जाता है कि हमें हार्ड चीज़ पे उतना ही ज़्यादा फोर्स से अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है। ब्रेन सीखता है कि जो आसानी से याद हो जाता है उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, जहाँ पे मुश्किल आती है वहाँ पे फ़ोन चलाने लग पड़ता हूँ। अगला पॉइंट है अटेंशन फ्रेगमेंटेशन। अटेंशन फ्रेगमेंटेशन कुछ ऐसे समझो कि मान लो आप पढ़ने बैठे एंड बारिश लग पड़ी, आपका दिमाग एकदम से चला जाएगा कि बारिश हो रही है, काश मैं उत्तराखंड में होता, काश मेरे बाइक होती, काश मेरा एक विला होता जहाँ पे मैं बैठा होता, चाय पकौड़े आ रहे होते, एंड आप डे ड्रीमिंग में चले जाते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि बारिश हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप सोच रहे हो, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपकी अटेंशन फ्रेगमेंटेड थी बिटवीन पढ़ाई एंड बारिश। आपको सुन रही थी वो बारिश एंड उस सुनने की वजह से, उस सेंस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी अटेंशन फ्रेगमेंट होगी। इसका दूसरा एग्जांपल होता है जब आप फ़ोन रखते हैं सामने अपने, जैसे मान लो आपने फ़ोन रखा हुआ है एंड आपको नोटिफिकेशन आ गई, तो एकदम से आप चेक करते हो कि किसकी नोटिफिकेशन है, ये क्यों हो रहा है। मान लो आप फ़ोन में साउंड ही नहीं रखो एंड फ़ोन को बैग में रख दो, फिर भी आपके दिमाग में एक चीज़ चली रहती है कि कहीं पे मेरे को कोई फ़ोन तो नहीं आया होगा, कहीं पे मेरे को कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई होगी। ये इसलिए है बिकॉज आपकी जो अटेंशन है वो फ्रेगमेंटेड होती है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। अपने आप को जब आप पढ़ने बैठते हो तो ऐसा रखो कि जैसे 45 मिनट के लिए, वैसे आइडियली 53 मिनट्स होता है एंड 17 मिनट्स की ब्रेक होती है। 53 मिनट्स के लिए ऐसा कर दो कि अपना फ़ोन बिल्कुल साइलेंट कर दो एंड जितने भी डिजिटल है वो सारी चीज़ें परे रख दो। देन 53 मिनट्स के बाद अगले 17 मिनट्स के लिए उसमें 2 से 3 मिनट के लिए फ़ोन को देख लो। बस ऐसा सोचो कि इन 53 मिनट्स में
चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई भी चीज़ चेक नहीं करनी है, मेरे को कोई भी चीज़ नहीं देखनी है। मान लो बाहर बारिश लगी है, 53 मिनट्स का टाइमर लगाओ, 53 मिनट्स पढ़ो, बाहर जितनी मर्जी बारिश लगी हो कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो। अपने दिमाग को बोलो कि तूने जो ध्यान देना है वो देना है अगले 17 मिनट्स में। जब अगले 17 मिनट्स आएंगे तब बारिश पे ध्यान दो, जितनी डे ड्रीमिंग करनी है कर दो, देन फिर से बैठ जाओ। इससे दिमाग सीख जाएगा कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए मेरे को ध्यान को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। दिमाग की ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि दिमाग देखो उसी चीज़ पे काम करता है जितना आप उसको ट्रेन करोगे। तो जितना आप ब्रेन को अपने ट्रेन करोगे कि मेरे को इस स्पेसिफिक मोमेंट पे, इस स्पेसिफिक टाइम के लिए यहीं पे सोचना है, इसी बारे में सोचना है जो मेरे सामने है, फॉर एग्जांपल स्टडी, उतना ही ज़्यादा ब्रेन आपका ट्रेन होगा इनटू कि जब कोई चीज़ और आती है ड्यूरिंग स्टडी, जैसे मान लो गाड़ी का हॉर्न बजा या फिर कहीं पे गाने बजे, तब दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब आप ब्रेक ले रहे हो अगले 17 मिनट की या फिर 10 मिनट की, तब अपने आप को जितना डिस्ट्रैक्ट करना है कर लो, जितनी बारिश देखनी है देख लो। अगला पॉइंट है यूजिंग डे ड्रीमिंग एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ रियल लाइफ। बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम है कि जब आपकी रियल लाइफ वैसी नहीं चल रही होती है जैसी आप चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि ब्रेन आपका डे ड्रीमिंग में चला जाता है। आप अपनी रियल लाइफ से इतने डिसअपॉइंटेड होते हैं कि आपका ब्रेन क्या करता है कि रियल लाइफ की पेन को थोड़ा कम करने के लिए आपको ख्यालों में घुमा देता है। देन आपको जो चीज़ आपने सोची थी कि हाँ मैंने ऐसा करना था, मैंने वैसा करना था, वो चीज़ दिमाग अंदर ही अंदर सोचने लग पड़ता है। एंड देन आपको पता नहीं लगता कि कब आप डे ड्रीमिंग में खो गए। देन आपका जितना दिन है या फिर आपने जो शेड्यूल बना के रखा है वो वेस्ट हो जाता है। तभी बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो प्लान बहुत कुछ करके रखते हैं, देन जब वो प्लान कर लेते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं, उसके बाद जब पढ़ने बैठते हैं तो वो ख्यालों में खो जाते हैं एंड पढ़ाई पूरी वेस्ट हो जाती है। डे ड्रीमिंग से बचने का सिंपल सा एक तरीका है कि जो भी तुम्हारी थॉट्स आ रही हैं उसको लिखो एक कागज़ पे, एंड देन उसके बाद उन थॉट्स का सोल्यूशन लिखो अपने आप को। एंड देन जब आप उसका सोल्यूशन लिखोगे, फॉर एग्जांपल मान लो बाहर बारिश हो रही है एंड आपका मन कर रहा है कि काश मैं इस टाइम उत्तराखंड में होता एंड मैं बाइक पे बारिश का मज़ा ले रहा होता, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपके पास बाइक होनी चाहिए एंड आप उत्तराखंड में होने चाहिए। बट उसका सोल्यूशन क्या है? पैसे होने चाहिए पहले इतने, समझे आप? तो पैसे कैसे कमाए जाएंगे? वो टेस्ट से आएंगे, मान लो जॉब से आएंगे। जॉब कैसे मिलेगी? टेस्ट करके मिलेगी। अब उसमें भी अगर कॉलेज उत्तराखंड वाला लेना है तो कितनी मेरिट पे जाना पड़ेगा। जब आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते हो ना अपनी डे ड्रीमिंग को एनालाइज करते करते, तो दिमाग एक बात समझ आता है कि ठीक है भाई ये चीज़ ऐसे करनी पड़ेगी, सोच के नहीं होगा। या फिर अगर मैं किसी चीज़ को सोचूंगा तो उसका मैं एनालिसिस करूंगा, देन उसका सोल्यूशन निकालूंगा। इससे होता क्या है ना कि दिमाग विद टाइम सीख जाता है कि जब भी मेरे को कोई थॉट आएगी, जब भी मुझे लगेगा कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एनालाइज करके उसको पॉइंट टू पॉइंट काटता जाऊँगा एंड उसके सोल्यूशन तक पहुँच जाऊँगा। जितना छोटा छोटा मैं उसका सोल्यूशन निकालता जाऊँगा, छोटा का मतलब जितना डिटेल में मैं जाता जाऊँगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी डे ड्रीमिंग के चांस कम होते जाएंगे। क्योंकि जो आप चीज़ कर रहे हो, जो चीज़ आप सोच रहे हो, उसको फिर आप सामने चिपका के रख लो कि ये है सोल्यूशन मेरी डे ड्रीमिंग का। आपके पास आपकी प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सोल्यूशन बिल्कुल आपके सामने होगा। अब काम करना आपके हाथ में होगा। जब भी दिमाग में आए कि ऐसा है या वैसा है, तब आप उसको फिर से देख सकते हैं एंड आपकी हेल्प काफ़ी हो जाएगी। अगला पॉइंट है कीप वेटिंग फॉर द फील ऑफ स्टडिंग इंस्टेड ऑफ फोर्सफुली स्टडिंग। बहुत कॉमन बात है कि बहुत सारे बच्चे फीलिंग का वेट करते हैं कि मेरा जब मेरे अंदर से कोई ऐसी दिव्य ज्योति जगेगी तब मैं पढ़ने बैठूंगा, या फिर किसी दिन मैं ऐसा पढ़ने बैठूंगा कि मैं एक ही दिन में सारा सिलेबस कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप सोचते हो कि किसी दिन कुछ स्पेशल होगा जिसके बाद आप पढ़ने बैठ जाओगे, या फिर आप वेट करते रहते हो कि परफेक्ट मोमेंट आएगा आपका स्टडी करने का। फॉर एग्जांपल सुबह के 6 बजे, मान लो आप रात के 10:30 बजे तक आपने पूरे दिन में कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी आपके पास 12:30 बजे तक 2 घंटे होते हैं। बट आप क्या सोचोगे, आपका मन क्या सोचेगा कि इन 2 घंटे अब तो वेस्ट तो कर ही दिए हैं, तो 2 घंटे भी वेस्ट कर देता हूँ। तो आप फ़ोन चलाने लग पड़ोगे एंड उन 2 घंटों को भी वेस्ट करोगे। देन खुद को बोलोगे कि अब कल से मैं 6 बजे उठूँगा। 6 बजे की जगह आप उठोगे 8 बजे एंड अगले दिन को भी आप सोचोगे कि यार मेरा ये दिन भी वेस्ट हो गया। इससे बचने का सिंपल सा तरीका ये है कि जितना भी आपके पास शॉर्टेस्ट टाइम आपको मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो आधा घंटा मिल रहा है या फिर 45 मिनट ही मिल रहे हैं, तो उसमें भी पढ़ने की हैबिट डालो। ब्रेन को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअली में एक एमरजेंसी है एंड दैट थिंग इज़ अ प्रायोरिटी। ब्रेन को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है ऑप्शन है, नहीं, ऑप्शन वाली फील नहीं होनी चाहिए। आपके ब्रेन को ये चीज़ कन्फर्म होनी चाहिए कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मेरी प्रायोरिटी है। मेरे लिए प्रायोरिटी, अगर मेरे पास 2 घंटे बचे हैं, 2 घंटे छोड़ो 45 मिनट भी बचे हैं, तो मेरी जो प्रायोरिटी है वो है पढ़ना, ना कि मेरी प्रायोरिटी है कि टाइम पास करना।
एंड वैसे ही जब आप धीरे धीरे इस चीज़ से ट्रेन करोगे खुद को, क्योंकि इसमें ना ट्रेनिंग लगती है, इसमें ज़ोर लगता है, तो जितना ज़्यादा आप ज़ोर लगाओगे इस आदत को बनाने में, उतना ही ज़्यादा आसान होगा आपको इस आदत को फॉलो करना। अगला पॉइंट है, यू आर बर्नड आउट बिफोर यू एवर रियलाइज दैट यू आर बर्नड आउट। मतलब कि आपकी जो बॉडी एंड आपका जो माइंड है वो एब्जॉर्प्शन की लिमिट को क्रॉस कर चुका है। बहुत बच्चे इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं, तभी आपने देखा होगा कि कई बच्चे पूरा पूरा दिन पढ़ने बैठे रहते हैं। आप लोग, हो सकता है आप भी ऐसे ही हो कि आप पूरा दिन पढ़ने बैठे रहते हो, लेकिन आपकी जो आउटपुट है वो नियरली उसके आसपास भी नहीं घूम रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? आप अगर थोड़ा सा सोचें अपने बारे में, थोड़ा सा सोचो इस चीज़ को एंड थोड़ा सा जोर मारो, आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ही एब्जॉर्व करना छोड़ चुका है इन्फॉर्मेशन को। उसको आप फोर्सफुली देने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं नहीं तू याद कर, तू याद कर, तू याद कर, लेकिन वो चीज़ याद हो ही नहीं रही है। आप ज़बरदस्ती बैठे हुए हो अपने काम को करने के लिए, आप ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को अंदर घुसाने की, जो कि एक्चुअली में नहीं घुस सकती। बहुत लेट इंसान इस बात को रियलाइज़ करता है कि मेरे को काफ़ी टाइम पहले ही थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए था, थोड़ा बाहर निकल जाना चाहिए था, थोड़े अपने शेड्यूल को रिलैक्स कर लेना चाहिए था। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग करते क्या हैं कि इतना फोर्सफुली डाल देते हैं किसी भी बात को, किसी भी पढ़ाई के शेड्यूल को, या फिर पढ़ाई को इन जनरल अपने ऊपर, कि वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वो बहुत पहले ही बर्न आउट हो चुके थे। लेकिन कहीं पर उनकी ईगो बीच में आ जाती है, या फिर फैमिली बीच में आ जाती है, या फिर कंडीशंस बीच में आ जाते हैं, जो कि उनको बोलती हैं कि नहीं, रुके रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना। इसकी वजह से होता क्या है कि जितना ज़्यादा वो सप्रेशन एक साइड से मिल रहा होता है आपके अपने एक्सप्रेशन को, उतना ही ज़्यादा आपकी टेंडेंसी आपके बर्नआउट की बढ़ती रहती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मान लो आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है, तो इसलिए एटलीस्ट दिन में हर दिन अपने लिए 45 मिनट्स रखना बहुत ज़रूरी होता है। 45 मिनट्स योगा एक्सरसाइज वगैरह, एंड हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में एक बार आउटिंग बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अपने दोस्तों के साथ कर लो, चाहे वो अकेले कर लो। अकेले स्कूटी लेके निकल जाया करो, कहीं घूमने चले जाओ, या फिर प्राइवेट बस में बैठ के कहीं मंदिर चले जाओ, कहीं दूर के मंदिर चले जाओ। कम से कम एटलीस्ट 2 से 4 घंटे हर हफ्ते, हर संडे या फिर हर 2 हफ्ते में एक संडे को अपने आप को दो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, माइंड को बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश रखती है। इसकी जगह बच्चे करते क्या हैं कि हम बैठे रहेंगे। घर वाले भी इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि क्यों निकल रहे हो बाहर तुम, क्यों जा रहे हो बाहर तुम। फिर होता क्या है इससे कि बच्चा बहुत ही पहले अपनी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है अपने ब्रेन की, उसको जो है वो लूज़ कर चुका होता है। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तैयारी करते करते, बट वो फिर भी कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको दिख रही है ये बात कि भाई अब नहीं दिमाग ले रहा है, और बट वो फिर भी बैठे रहेंगे। रीज़न आउटर इनर कोई भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बहुत बाहर जाते रहे। खासकर हर हफ्ते में एक बार तो अपने लिए 4 से 5 घंटे अलग रखे ही रखे। इतना ज़्यादा एंड जितनी जल्दी आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, उतना ही आपके कम चांस होंगे कि आप बर्नआउट के थ्रू गुजरो। क्योंकि जितना बर्नआउट आपको होगा, मान लो आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा आपको फिर से उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इसलिए ही होता है कि बहुत सारे बच्चे एक ही एग्ज़ाम की तैयारी बहुत सालों तक करते रह जाते हैं, लेकिन उनका नहीं होता है। उसकी जगह कुछ बच्चे जो कि सिर्फ 6 या 8 महीने के लिए ज़ोर मारते हैं, उनका निकल जाता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है बिकॉज जिनको तुम देखोगे जिन्होंने सिर्फ 6 या 8 महीने ही लगाए हैं, वो उन्होंने बहुत फोर्स से लगाए होते हैं, लेकिन उससे पहले उनका माइंड बहुत फ्री रहता है। उसकी जगह एक ऐसा बच्चा जो कंटिन्यूसली पढ़े जा रहा है, जो कि कंटिन्यूसली घर में ही बंद है, जो कंटिन्यूसली जिसके पास कोई आउटिंग है ही नहीं, वैसे बच्चे का जो ब्रेन है वो एब्जॉर्ब नहीं करता इन्फॉर्मेशन को। तो यही हैं कुछ पॉइंट्स जिनकी वजह से हो सकता है कि आप मिस कर रहे हो अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने से। इसलिए अगर आपकी लाइफ में भी ये पॉइंट्स हैं एंड आप भी अगर इनसे रिलेट करते हैं तो काइंडली कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।